क्या हो गई मौसी से बात, वीडियो एडिट होगी तो मौसी को कट कर दिया जाएगा। ओके, अरे मतलब वीडियो एडिट उधर से जाओ, उधर से जाओ। डालो, फूल डालो, जितना डालेगा डालिए। पीछे से डालेंगे आप लोग, बीच के पीछे से। मेरे दोस्तों, मैं इन रिश्तों के बारे में बताने वाला हूं कि कुरान क्या कहता है। वीडियो जब आपने प्ले की है तो अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी इस्लाह के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दिल तो आपका भी दुखता होगा, दिल मेरा भी दुखता है। मेरे दोस्तों, दुखना भी चाहिए, क्योंकि हम और आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मेरे भाइयों आप खैरियत से होंगे। क्या हो गया है हमारी कौम की बहन बेटियों को कि वो नफ्स परस्ती में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान देकर, अपना महबूब देकर हम पर बड़ा एहसान किया है, लेकिन मेरी कौम की बहन बेटियां मुर्तद होने से बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं। आए दिन हम ये केस देखते हैं कि फ़लाँ लड़की फ़लाँ गैर मुस्लिम के चंगुल में फंसकर उससे शादी कर ली है, मुर्तद हो गई है, उसने इस्लाम को छोड़ दिया है। अफसोस की बात है, जिस वीडियो को आपने स्टार्टिंग में देखा, ये मामला भी एक गैर मुस्लिम लड़के और एक मुस्लिम लड़की का ही है। और अफसोस की बात यह है कि ये देखिए कि ये लड़की कई सरहदों को पार करके ईरान से उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में एक गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए आई है। ईरान जो कि मुस्लिम कंट्री आप जानते ही हैं, और जाहिर सी बात है ये लड़की मुस्लिम है, लेकिन गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए आई है। सोशल मीडिया पर लवबाजी जो आजकल आम तौर पर हो ही रही है, और कुछ जो है आप समझते हैं इस चीज़ को, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं। अल्लाह बचाए। मेरे दोस्तों, गैर मुस्लिम और मुस्लिम के लिए कुरान क्या कहता है, तो आप ज़रा मुलाज़ा फरमाएँ। सूरह बकरा 2 रुकू आयत नंबर 221। अल्लाह फरमाता, वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्न वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तंकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। गौर से सुनिएगा। जो आजकल ये फैशन परस्ती चल रही है ना, मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम या गैर मुस्लिम को दामाद बना लेते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। इसमें देखिए, अल्लाह फरमाता है, और शिरक वाली औरतों से निकाह ना करो जब तक मुसलमान ना हो जाएं। यानी कि आप किसी गैर मुस्लिम लड़की को भी घर में नहीं ला सकते जब तक कि वो ईमान ना लाए। जैसा देखा जाता है ना, बहुत से मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों को ले आते हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि भाई ये सब बेकार की बात है। अपने ही मज़हब की लड़की से शादी कर, ये सबसे बेहतर है। उसका कल्चर अलग है, तेरा कल्चर अलग है, तेरी खान पान अलग है, उसकी खान पान अलग है। इससे क्या होगा, पूरे घर वाले परेशान होते हैं। लेकिन चलिए मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की शादी कर भी लेता है, तो लेकिन उसके लिए क्या हुक्म है, तो फरमाया, और शिरक वाली औरतों से निकाह ना करो। और शिरक कौन करता है? मुशरिक किसको कहते हैं? जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा मानता हो। लेकिन फरमाया जब तक मुसलमान ना हो जाएं, और आगे फरमाया, और बेशक मुसलमान लोडी मुशरिका से बेहतर है। यानी कि फिर भी बेहतर मुसलमान लड़की ही है, अगरचे वो तुम्हें भाती हो, यानी कि वो गैर मुस्लिम लड़की तुम्हें भाती हो, लेकिन उससे बेहतर है कि आप मुस्लिम लड़की से ही शादी करें। आगे फरमाया, और मुशरिकों के निकाह में ना दो। अब ये हमारी बहन बेटियों के लिए हुक्म आ गया कि अपनी बहन बेटी मुशरिकों को मत दीजिए। आप कब ना दें? फरमाया, और मुशरिकों के निकाह में ना दो जब तक वो ईमान ना लाएं। यानी कि गैर मुस्लिम लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो पहले उससे कहिए कि आप मुसलमान हो, इस्लाम लाएं, तब जाके निकाह होगा, वरना निकाह नहीं होगा, हरामखोरी होगी। और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है। यानी कि फिर भी एक गुलाम मुसलमान उस मुशरिक से अच्छा है, अगरचे वो तुम्हें भाता हो। यानी कि
वो ये बात यहाँ आ गई। वो दोज़ख की तरफ तुम्हें बुलाते हैं, अल्लाह फरमाता है वो तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ तुम्हें बुलाता है, और अपने हुक्म से और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है कि कहीं वो नसीहत माने। ये आम चल रहा है आजकल, हज़ारों बल्कि कहूँ तो और लाखों गैर मुस्लिम बिन निकाह बिन इस्लाम कबूल किए हुए मुस्लिम लड़कियों के, यानी कि मुस्लिम लड़कियों के शोहर बन चुके हैं। लेकिन कुरान ने बिल्कुल साफ तौर से बयान किया इस चीज़ को। अब यही ताज़ा मामला देख लीजिए ना, इसको आपने स्टार्टिंग में देखा, कहाँ की लड़की है, कहाँ आई है, और कैसे इनमें रिश्ता कायम हो जाएगा। ऐसा नहीं चल सकता कि आप अपने धर्म पर रहिए, मैं अपने धर्म पर रहूँगी, बस हम शादी कर लेते। इस्लाम बिल्कुल खिलाफ है इसके, और यह हराम खोरी है। मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम की बहन बेटियों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए, बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रब क़दीर माह रमज़ान की माह बरकत की रहमतें बरकतें हम तमाम पर नाजिल फरमाए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।